मन के मते अनेक तरह से मनुष्य को खराब करता है ये। अगर कोई ऐसी बात मन में आती है तो आप उसे ही देखो। कोई बात आती है आपके पास, मन ने कुछ बताया, तो उसे देखो कि क्या बताया है, ये ऐसे कैसे बताया है। निरीक्षण करो उस चीज का, तुरंत खत्म हो जाएगी वो बात। भाई कोई भी बात मन से आ रही है तो विचार आया ना, विचार को आप देखोगे तो विचार खत्म हो जाएगा, रह नहीं सकता। क्योंकि आप जो देखने वाले हो, आप हो जो, आपके सामने विचार टिकेगा? कुछ नहीं टिक सकता आपके सामने। आप ऐसी हस्ती हो, आपके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। लेकिन हम खुद को जानते नहीं, तो मन हमारे से जो कराता रहता है हम सब करते रहते हैं। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारे। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारे। छोड़ कर काम दुनिया के, रोक विषयों से मन अपना। छोड़ कर काम दुनिया के, रोक विषयों से मन अपना। जीत कर नींद आलस को, रहो एकांत न्यारा से। बैठ कर आसन जमा करके, त्याग मन के विचारों को। त्याग मन के विचारों को, त्याग मन के विचारों को। देख मेरे कुटी में अंदर से, चमकता है अजब तारा। चमकता है अजब तारा। कभी बिजली कभी चंदा, कभी सूरज नजर आवे। कभी बिजली कभी चंदा, कभी सूरज नजर आवे। कभी फिर ध्यान में भासे, ब्रह्म ज्योति का चमकारा। ब्रह्म ज्योति का चमकारा। ब्रह्म ज्योति का चमकारा। मिटे सब पाप जन्मों के, कटे सन कर्म बंधन ये। जो वो ब्रह्मानंद में होवे लीन, मन छोड़ संसारा। अगर है प्रेम दर्शन का, भजन से प्रीत कर प्यारे। भजन से प्रीत कर प्यारे। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। तो ये बहुत सरल है, इतना मुश्किल नहीं है कि जाना ही नहीं जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि आपको अपने बाहरी जो ये कार्य हैं, ये क्रियाकलाप जो आप करते हो कम ज़्यादा, ये नहीं चलेंगे अंदर, क्योंकि वो तो आप हो ही नहीं ना। कि जो बाहरी जो खोटापन चलता है वो थोड़ी है हम, वो तो हम है ही नहीं, लेकिन हम वो करते हैं। हम वो करते हैं लेकिन हम वो नहीं है, ये तो आपको समझना पड़ेगा।
हम वो वाला थोड़ी है कोई, लेकिन हम तो शरीर समझ कर कार्य कर रहे हैं ना, हम शरीर समझ कर कार्य कर रहे हैं। अगर हम खुद को भगवान समझते हैं, अपने आप को आत्मा समझते हैं, तो आपसे गलत नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि आप शरीर नहीं हो तो आप क्या गलत करोगे। अभी आप भगवान हो तो आप गलत कर सकते हो? ये सारा गलत कहाँ हो रहा है? ये मन बैठा है ना आपके अंदर, तो वो करता है कम ज्यादा। तो मन के मते ना चालिए, और मन के मते अनेक अनेक तरह से मनुष्य को खराब करता है ये। अगर कोई ऐसी बात मन में आती है तो आप उसे ही देखो। कोई बात आती है आपके पास, मन ने कुछ बताया, तो उसे देखो कि क्या बताया है, ये ऐसे कैसे बताया है। निरीक्षण करो उस चीज का, तुरंत खत्म हो जाएगी वो बात। भाई कोई भी बात मन से आ रही है तो विचार आया ना, विचार को आप देखोगे तो विचार खत्म हो जाएगा, रह नहीं सकता। क्योंकि आप जो देखने वाले हो, आप हो जो, आपके सामने विचार टिकेगा? कुछ नहीं टिक सकता आपके सामने। आप ऐसी हस्ती हो, आपके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। लेकिन हम खुद को जानते नहीं, तो मन हमारे से जो कराता रहता है हम सब करते रहते हैं। हम ये सोचते ही नहीं कि ये क्यों किया जा रहा है हमारे से, ये हम क्यों कर रहे हैं, और इसका हमें क्या फायदा है हम ये कर रहे हैं। तो और मान लो थोड़ी देर के लिए कोई फायदा भी है, तो फिर तो आपका कितना खाता खराब हो गया। जो खाते को आपने कर दिया काला, अब करोगे उसको सफेद कैसे करोगे? अब शाही पोत दी ना उस पे, खाते पे, अब निकालो उसको, कैसे सफेद करोगे? करो तो कितनी मेहनत लगेगी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि हम जो करते हैं वो हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में, आने वाले जन्मों में भी इफेक्टिव है वो चीज। अभी ये नहीं है कि आपने अभी किया और जो हो खत्म हो गया, वो तो स्मृति बनकर आपके चित्त में बैठ गया, बिल्कुल चित्त में बैठ गया, चित्त में। और वो निकले बगैर रहेगा नहीं, वो आपको दंडित करे बगैर रहेगा नहीं। ये आपको पता होना चाहिए। ये मैं सारा देखकर बता रही हूँ, पहले बता रही हूँ आपको। जो आप कर रहे हो आपके चित्त में स्मृति बनकर अंकित हो रहा है, सब कुछ लिखा जा रहा है। और फिर ये चित्त ये फिर निकाल निकाल कर आपको दिखाएगा, जब आप साधना करोगे कि तूने ये कर रखा है, तो एक एक चीज को वापसी निकाल निकाल कर दिखाएगा। फिर आप देखोगे ये तो मैंने करा नहीं, ये अभी थोड़ी करा है, पीछे जो करा वो पिछले जन्मों में कर रखा है ना सब, तो वो कहाँ जाएगा? कई स्मृतियां तो आपके अंदर ऐसी पड़ी हैं जो अति विकराल है, जिनको आप देख भी लोगे ना तो भी आपको डर लगे कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। क्योंकि अभी मान लो आप सुधर गए थोड़ा, तो फिर और पिछली उस चीज को देखते हो तो आप सोचते हो कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ। लेकिन चित्त कोई झूठ तो दिखाएगा नहीं आपको, क्योंकि वो तो वही स्टोर करता है जो आप करते हो, जो आप करते हो वही स्टोर करता है वो। और जो कुछ डालते जा रहे हो, साधना करोगे वो सारा निकालेगा, नहीं तो फिर उसी में से आपका जीवन निर्धारित होता रहेगा, जितने जितने जन्म लोगे इधर से। इसीलिए दुख और सुख दोनों आते रहते हैं आपके जीवन में, इधर से वो डाला जाएगा। इसीलिए तो हो रहा है जीवन कैसा हो रहा है। तो क्यों कर रहे हो भाई ऐसा कि हमारा ही जीवन खराब हो? अगर आप ये सोच लो कि ये चीज़ें गलत हैं, ये तो मुझे नहीं करनी, चाहे मैं नमक से खाऊं, चाहे मैं पानी से खाऊं, लेकिन गलत नहीं करूंगा। देखो आप करके, फिर आपके आगे इतना कुछ आ जाएगा। जब आपका निश्चय अटल होगा तो आपको तो कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, प्रकृति स्वयं हाजिर कर देगी। लेकिन हमारे अंदर कमियां हैं। अरे हम खुद भगवान हैं, फिर हमें समझ में नहीं आती, हम खुद भगवान हैं तो हमें क्या कमी हो सकती है। लेकिन हम तो ये समझते हैं ना कि हम तो शरीर है, हम तो बाहर जो हो रहा है इसी को सच मान रहे हैं। ये हम नहीं है भाई। अब हमने देखा है तभी तो हम बता रहे हैं ये सारी चीज। तो तुम भी तो वही हो ना जो मैं हूं। मनुष्य शरीर को सबसे ऊपर रखा गया क्योंकि मनुष्य के अंदर बुद्धि है, वो ज्ञान को अज्ञान को समझ सकता है। इसलिए मानव तन का बहुत महत्व है।
तो इसलिए कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। देवताओं को भी ये शरीर नहीं मिलता, अगर मिल जाए तो तपस्या कर लेते। वो तपस्या कहाँ कर सकते हैं? इसी शरीर में, इसी में ध्यान कर सकते हैं, इसी में हम अपना सुधार कर सकते हैं। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि हमें भगवान क्या करना है, भगवान का बाहर हम अपना मजे उड़ा रहे। लेकिन माया वो सब जानती है ना कि ये क्या कर रहा है, अच्छा करो फिर देख लेंगे। वो भी होशियार है ना। किसकी माया है? वो श्री कृष्ण की है। ठीक है। और बात तो ये है ना, तुम स्वयं ही माया हो, तुम स्वयं ही कृष्ण हो। तुम ही तो हो चेतना, और चेतना ही माया है। भाई तुम ही तो हो सब कुछ, और भगवान भी तुम ही हो। तो ढूंढो अपने आप को, किधर है वो। तुम ही स्वयं माया हो, तुम ही स्वयं भगवान हो। बस ढूंढना पड़ेगा कि मैं क्या था और क्या हो गया। इसीलिए कबीर साहिब कहते हैं कि ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। मतलब जो मैंने किया था वो मैंने ध्यान किया, भजन किया, उसको सब अलग कर दिया। अब जो का त्यों मैं का मतलब वही जो मुझे होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति मस्त हो जाता है। फिर उसे ये लगता है ना अब कुछ करने को बाकी है नहीं, क्या करेगा। तो वो फिर अपने आप को, अभी देखो ये आपका शरीर बैठा है, ठीक है। अभी जैसे हम बैठते हैं तो हम अपने उस चिदानंद स्वरूप में बैठते हैं जो शिव है। कितनी शांति होती होगी, आप सोचो जरा। शीतलता रहती होगी हर टाइम। शीतल, शीतल का मतलब समझते हैं? अब हर मनुष्य अंदर से कैसा उबल रहा है, देखते हो कैसा है, कैसा है। 24 घंटे उसके हृदय में तपिश है, तपिश, सभी विकारों से ग्रसित। तो मजे में कौन है फिर? हम है ना। तो इसलिए तो हम कहते हैं अरे थोड़ा सा भक्ति करो, स्वयं को जान लो, तुम्हारा भला होगा। अपने साथ धोखा मत करो। देखो अगर आप ढूंढने चलोगे तो ऐसा परमात्मा ऐसा नहीं है कि वो आपको अपनी शरण में नहीं लेगा। बेशक चाहे हमने कुछ कर रखा हो, ठीक है ना, वो बड़े दिल वाला है। अब कितने पाप करता है मनुष्य, कितना करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। फिर क्या परमात्मा उसकी मदद नहीं कर रहा? उसको खाने को नहीं दे रहा? दे रहा है ना। अब सूर्य है, क्या उसने अपने प्रकाश को छिपा लिया है? नहीं छिपाया ना, दे रहा है। पृथ्वी दे रखी है रहने के लिए, सब कुछ उसको शरीर दे रखा है इतना महंगा, तो दे रखा है ना, उसकी तरफ से कोई कमी नहीं है। लेकिन तुम अपने आप को जानने की कोशिश करो कि हम अपने आप को जान लें कि हम कौन है, हम यही हैं क्या। मुझे भी बहुत समय लगा अपने आप को ढूंढने में, इतनी जल्दी कुछ नहीं हो गया। कभी सोचो कि अभी हम करेंगे तो अभी हो जाएगा। कोशिश तो कर सकते हैं हम लोग, हैं तो कोशिश कर सकते हैं। अगर मान लो 100% में से हमने 50% भी कर लिया तो 50 अगले में कर लेंगे, फिर भी तो आएंगे ना। अभी पता नहीं कितनी बार आ चुके हो आप यहाँ पर। ये 50% आपकी चेतना में बीजारोपण होगा कि मैंने इतनी भक्ति कर रखी है। अब मैं पिछले जन्मों की बात बता रही थी आपको, है ना। तो पिछले जन्मों में जो हमने भक्ति करी थी वो सारी की सारी हमने देखी, तो हमें तभी हमें पता चला कि ये बीज तो पीछे से ही रोपित हो रहा है हमारे में। ये पीछे से ही हम इतना कर चुके हैं, तो तभी अब हमारे अंदर ऐसी जिज्ञासा है कि इस जन्म को हल करना है। तो वो ऐसी बुद्धि हमारी थी क्योंकि वो पीछे से था। अगर आप अब नहीं डालोगे तो फिर आगे क्या निकलेगा भाई। किसी चीज़ की आप शुरुआत करोगे, आप तो अजर अमर अविनाशी हो, आपको कोई मार तो सकता नहीं, आप आत्मा हो, है ना। तो अगर अब इस जन्म में आपका 50% होता है, 40 होता है, 30 होता है, ठीक है, तो आपके अंदर तो रहेगी चित्त में। ये चीज़ कहाँ जाएगी? आपके अंदर रहेगी ना ये चीज़, आपकी चेतना में। तो फिर आप जब अगला जन्म लोगे तो आपकी वृत्ति, बुद्धि, भाव सब कुछ उसी की अकॉर्डिंग होगा जैसा आपने इस देह में छोड़ा था।
तो आगे आने वाले में आपको, आप देखते हो ना कई लोग बचपन में ही कितने मतलब समर्थ होते हैं। कईयों को श्रीमद् भगवत गीता ही याद होती है पूरी। अभी पैदा हुआ है 2 साल का है, गीता आती है। वो कहाँ से ली उसने? पूर्व से ले रखी है ना। तो पूर्व का सारा डाटा जो है ना वो हमारे चित्त में पड़ा रहता है। तो वो सारा का सारा अगले जन्म में हम वैसे ही निकलते हैं जैसे हम पूर्व में थे। सिर्फ ये जो है ना वस्त्र, शरीर, ये चेंज होता है, शरीर चेंज होता है सिर्फ, ठीक है। अंदर का जो है ये सब चेतना वही रहती है और फिर उसी हिसाब से सारे कार्य होते हैं। तो अभी आपको ये भी देखना चाहिए कि अब इस शरीर में हम बैठे हैं तो अभी हम ऐसे हैं, इतनी भक्ति करी है हमने पूर्व जन्मों में, ऐसे हैं हम अभी। अब तो कालिस तो हम बहुत ओढ़ लेते हैं, अब उसको सफ़ेद करने में तो टाइम लगेगा, है ना। फिर इतने दुख आते रहते हैं जीवन में, मनुष्य इतना दुखी होता रहता है, फिर कहता है ये तो मैंने क्या करा था, ये तो मैंने नहीं करा था, ये तो मैंने नहीं करा था। अरे भाई, बिना करे कुछ हो ही नहीं सकता। जो जो किया है वही कुछ आ रहा है। और मनुष्य स्वयं भगवान है ना, सब कुछ इसी के अंदर है, और जो कुछ ये कर रहा है वही कुछ इसके जीवन में आ रहा है। तो अब अपने आप को ऐसा सुधारे कि आने वाला जन्म बहुत सुखी हो, है या नहीं। तो अभी तो ऐसा कर चलो कि आगे आने वाला सुखी हो। देखो, हल तो इस जन्म में होगा नहीं, क्योंकि अब इतने जन्मों से हम पीछे से आ रहे हैं, हमें पता है ना। तो एकदम तो कुछ भी नहीं होगा, और हो सकता है एकदम भी हो सकता है। अगर आपके पास सामर्थ्य है तो एकदम भी हो सकता है, एकदम भी हो सकता है। लेकिन वो मनुष्य के अंदर ये देखा जाएगा कि वो इस टाइप का है कि वो आत्मज्ञान प्राप्त करने के हिसाब का है या नहीं है। तो बीज भी तो वही रोपण किया जाएगा ना, मिट्टी अच्छी होगी, है। ऐसे कैसे होगा? ये मामला ऐसा है कि आसान से आसान और कठिन से कठिन, ये ऐसी बात है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मिली हुई चीज को ढूंढना है ना आसान, और ढूंढ के दिखाओ कितनी मुश्किल है। और 24 घंटे मनुष्य उसी में रहता है, खाता है, बैठता है, सोता है, घूमता है, सब कुछ उसी में है। लेकिन फिर उसे नहीं जाना जा सकता। जब तक अंदर में नहीं देखे तो बाहर का तो कोई पता ही नहीं चल सकता। पहले भीतर में जानना पड़ेगा, उसके बाद बाहर हल होगा। यहाँ तो पूरे जगत में माया ने ही नचा रखा है सबको। और भगदड़ कितनी है, देख रहे हो ना आप, कितनी भगदड़ है। सुबह उठते ही मनुष्य भागता है, भागते 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 रात को आकर सो जाता है, सुबह उठ के फिर भागने लगता है। अरे भाई, ये तो पूछ लो कि कहाँ भाग रहा है, कहाँ जा कहाँ रहा है, कहाँ जाएगा तू, और कहाँ जाकर रुकेगा तू। तो रुकने का भी तो कोई स्टॉपेज होगा उसका, कि यहाँ यहाँ रुकना है। कहाँ रुकेगा? कहीं नहीं रुकता, वो तो चल ही रहा है बस, अंधाधुंध चल रहा है। और एक दिन जिंदगी की शाम हो जाएगी बस। जब उस बेड पर पहुंच जाता है ना आदमी कि अब शरीर छोड़ना पड़ेगा, मृत्यु होगी, उस टाइम तारे घूम जाते हैं आंखों के आगे कि अब तेरा कोई नहीं, अब तू है। अब तेरा क्या होगा, अब तेरा क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। जिनके लिए भागा था वो तो सब यही है, मजे कर रहे हैं, कोट पैंट डाल के आराम से खड़े ऐसे करके हैं। वो कहते हैं वो मर रहा है, मरने दो, मुझे क्या, मैंने कौन सा जाना है साथ। जो मर रहा है मरने दो, है या नहीं? सच है ना ये चीज। तो फिर अभी से होश में क्यों नहीं आते? सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया है? तो होश में अभी आ जाओ। अगर तुम्हें होश आ जाएगी तो तुम्हारा भला होगा। भाई, तुम किसी के साथ कुछ भी करो, अपने साथ धोखा मत करो कम से कम। अब बाहर तो तुम हमारे कहने से थोड़ी रुकोगे, जो करते हो तुम करोगे, ठीक है ना। फिर अपने साथ तो धोखा मत करो कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। तो अपना रास्ता ऐसा बना लो कि यात्रा मंगलमय हो, सुखी सुखी यात्रा। हमारी तो कोई यात्रा ही नहीं है, हमारा तो मामला ही खत्म कर दिया हमने। हमारी कोई यात्रा नहीं है, हो ली हमारी सारी यात्राएं। ना कहीं आना ना कहीं जाना, मौज हो गई है हमारी तो।
अब तुम जानो तुम क्या करोगे, हम तो बता रहे तुम्हें। अगर तुम कुछ करोगे तो तुम्हारा भला होगा, अपने साथ धोखा मत करो। और नहीं मानोगे तो फिर जो है वो तो है ही है। वो तो किसी को प्रकृति तो माफ़ नहीं करती। वो तो कहती है जैसा बोओगे वैसा काटो, जो तुम करोगे वही मैं तुम्हें दे दूंगी। मेरे पास तो तराजू है, अच्छा डालोगे अच्छा दे दूंगी, बुरा डालोगे बुरा दे दूंगी। ना उसको किसी से वैर है, ना उसको किसी से प्रेम है। और प्रकृति भी अदृश्य सत्ता है, अपना चल रहा है सब। भाई सारी कहानी इतनी मज़ेदार है और इतनी बढ़िया है कि अगर आप शरीर के अंदर घुस जाओ, ठीक है, तो सारे प्रश्न हल होकर धरे जाएंगे आपके। आपको कुछ भी पूछना नहीं पड़ेगा। एक दफ़ा आप अंदर बस कैसे करके एंट्री कर लो शरीर के अंदर, ये मैं जो है इसमें एंट्री कर लो एक बार। और आसान है, आसान है। जो आप आंख बंद करते हो यही जो है यही रहो, इतना आसान, इतना सरल है। अब समझ में तुमको ना आए तो मैं क्या करूं। आसान है भाई, कोई मुश्किल नहीं है। ये माया का खेल है इसलिए समझ में नहीं आ रही। फिर संत भी हैं बताने के लिए, ऐसी बात नहीं है। पर तुम चलो, चलोगे तो रास्ता कवर हो ही जाएगा। भाई जब हम किसी मंजिल पर चल रहे हैं, जा रहे हैं हम कहीं, तो हम देर सवेर पहुंच ही जाएंगे ना। चलेंगे तभी तो पहुंचेंगे ना। हम बैठे हैं तो फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे। और ये ऐसी चीज़ है बैठ कर ही पहुंच लो। यहाँ तो कहीं कुछ जाना भी नहीं है, यहाँ तो बैठे बैठे पहुंच जाओ। अरे बैठ कर ही तो पहुंचोगे आराम से, ना कोई रुपया खर्च होता, कुछ भी तुम्हारा खर्च नहीं होता। देखो कितना सरल है, परमात्मा ने कितनी दया कर रखी है कि तुम सिर्फ बैठो बस, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बैठो सिर्फ। और वो भी शांति है। देखो भगदड़ नहीं लगाई तुम्हारे लिए कि भाग जाओ, नहीं लगाई ना, कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए पता नहीं कितना भागना पड़ेगा, पता नहीं क्या करना पड़ेगा क्या नहीं। वो कहता है तू आराम से बैठ, मेरा बच्चा है, आराम से बैठ, और तुझे बैठे बैठे को दे दूंगा मैं। और इसलिए ही बैठने का विधान बनाया है कि बैठ कर प्राप्त कर ले, आराम से बैठा रहे, कुछ मत कर। देखो ना परमात्मा की कृपा कि कुछ भी मत कर, हर कार्य को करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है ना। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ बैठो बस, आराम से शांति से बैठो। और शांत होते ही नींद आने लगती है या नहीं। अब बताओ, इतनी दूर से आके सो भी जाते हैं हम तो। तो वही बात है भाई। तो शांति ऐसी चीज है, आराम मिलता है शांति में, आराम मिलता है ना शांति में। और जो शांति का महासागर है वहां कैसा लगता होगा सोचो जरा। तो भाई तुम्हारा स्वरूप तो वही है, तुम वही हो जाओ, ठीक है। और अपने आप को ये मत सोचो कि हम ऐसे ही हैं, ऐसे वैसे कुछ नहीं हो। तुम ये बाहर क्रियाकलाप कर रहे हो, अंदर से तो तुम वही हो जो तुम हो, वही हो वही तुम, ठीक है। भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो आज इतना ही रख देते हैं, ठीक है। चलो आज इतना ही। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।